तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज टाइम स्पेस डिस्टेंस का एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सा प्रमेय आज मैं आपको सिखलाने जा रहा हूँ। और इस प्रमेय पे एक बहुत बढ़िया सा सवाल जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो लगातार बने रहिएगा, अच्छे से सीखिएगा। तो मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि जो बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको नोट करने के लिए बढ़िया सा कॉपी और कलम लेके बैठिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने निश्चित रूप से एक बढ़िया सा कॉपी और एक कलम ले लिया है, ताकि जो भी बातें मैं आपको पढ़ाऊं वो आप अच्छे से सीखें। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए प्रमेय क्या कहता है। प्रमेय कहता है कि यदि दो व्यक्ति ए और बी दो विभिन्न बिंदुओं से एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक ही समय चलना शुरू करता है और एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः ए एवं बी घंटे में यात्रा तय करता है, तो आपको बताना है कि ए की चाल बटे बी की चाल जो होती है वो बी बटा रूट ए के बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि ऐसा होता है। मैं आपको आज ये सिद्ध करके बताने वाला हूं कि ये ऐसा क्यों होता है। आप प्रमेय को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको डायग्राम बना के बताने की कोशिश करता हूं। आपको ये कहता है कि दो व्यक्ति एक स्थान पर है और दूसरा बी स्थान पे है। दोनों एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, चलना शुरू करता है। और जब दोनों आपस में मिल जाता है, ठीक है ना, तो मिलने के 1 घंटा के बाद, ठीक है, 1 घंटा बाद ये पहुंचता है बी पर और ये बी घंटा बाद पहुंचता है ए पर। ठीक, तो इसी कंडीशन में आपको बोलता है कि ए की चाल जो होगी और बी की चाल जो होगी दोनों का अनुपात रूट बी बटा ए के बराबर होगा। तो ए और बी दो स्थान है, तो ए की चाल हम अपने मन से क्या मान लेते हैं कि ए की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की जो चाल है, जो बी से व्यक्ति चलता है, ठीक है, उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये सारा डाटा हमको दे रखा है। डाटा क्या दे रखा है? दो स्थान ए और बी, वहां से एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलता है, ठीक है, और उसी समय, बिल्कुल उसी समय बी से एक व्यक्ति ए की ओर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो जब दोनों आपस में मिल जाता है, मान लीजिए अगर यहाँ मिला, बीच में कहीं मिलेगा ए से बी के बीच, कहीं भी, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बीच में ही मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है, यहाँ 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 कहीं भी। कहता है कि मिलने के 1 घंटा के बाद ये बी पे पहुंचता है और ये बी घंटा के बाद ए पे पहुंचता है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए की चाल बट्टे बी की चाल बराबर रूट बी बाई ए। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चलती है, एक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दोनों का जो आपेक्षिक चाल होगा, रिलेटिव स्पीड जिसको इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक चाल। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक चाल। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। दोनों का चाल क्या होगा? जुट जाएगा, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। तो आप हमको बताओ कि दोनों के जो मिलने का टाइम होगा, कि दोनों कितने समय के बाद आपस में मिलेगी। तो मिलने का जो समय होगा, मिलने का समय, तो जो ए से बी की दूरी होगी, तो मान लेते हैं दूरी कितना किलोमीटर? डी किलोमीटर, ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो चाल दोनों का क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समय के बाद दोनों आपस में मिल जाएगा। कितने समय के बाद? डी बट्टा एक्स प्लस वाई समय के बाद। तो डी कहाँ है? यहां से यहां तक की दूरी कंप्लीट, ए से बी की दूरी कितना किलोमीटर? डी किलोमीटर मैंने मान लिया, ठीक है। चलिए अब जरा मुझे बताइए कि जब दोनों आपस में मिलती है तो कितना समय के बाद मिलती है? डी बट्टा एक्स प्लस वाई समय में मिल जाती है। तो मान लीजिए अगर ये पॉइंट पी है, मान लेता हूं कि ये किस पॉइंट पे मिलता है? पी पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। तो अब आप ए से पी की दूरी आप हमको बता सकते हैं?
ए से पी की दूरी कितनी होगी? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल कितना है? एक्स। ठीक है, और कितने समय तक चलता है? डी बट्टा एक्स बट्टे वाई समय तक। तो यहां तक की दूरी हो जाएगी डी एक्स बट्टा एक्स प्लस वाई। इतना होगा, आप समझ चुके हैं। अगर कोई आदमी ए से चला x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कितना घंटे के बाद d बट्टा एक्स प्लस वाई घंटे के बाद आपस में मिलता है, तो ए से चलने वाली जो गाड़ी है वो यहां से यहां तक चली है। तो कितने घंटे तक चली है? d बट्टा एक्स प्लस वाई घंटे तक। किस चाल से? x के चाल से। तो ए पी बराबर हो गया डी एक्स बट्टा एक्स प्लस वाई, यहां से यहां तक की दूरी। ध्यान से देखते रहिएगा। ए पी बराबर कितना हो गया? डी एक्स बट्टा एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से इसकी बात करिए। अब P से लेके B तक की दूरी की बात करते हैं। P से लेके B तक की दूरी। तो अब देखिए, तो B से चलने वाली गाड़ी की चाल किस चाल से चलती है? Y के चाल से। और कितने समय तक चलना है इसको? तो D बट्टा एक्स प्लस वाई समय तक। ठीक है, यह ना D बट्टा एक्स प्लस वाई समय तक। तो कितना दूरी तय करेगी? तो डी वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। तो ये दूरी आपको मिल गया। तो बीपी बराबर हो गया डी वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। तो दोनों की दूरी आपको पता चल गई। अब जरा ध्यान से हमको एक चीज बताइए। अब P से लेके A की दूरी आपको पता है डी एक्स बट्टा एक्स प्लस वाई, और ये कितने घंटे में तय किया है? B घंटे में। ठीक है, कौन? जो B से गाड़ी चली है या जो B से व्यक्ति चला है। और ये जो दूरी है डी वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये कितने घंटे में तय किया गया है? 1 घंटे के में। किसके द्वारा? तो जो व्यक्ति ए से चला है। ठीक है, मिलने के बाद। तो अब बताइए, ए से जो आज व्यक्ति चलता है उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो उसकी चाल तो एक्स है। तो यही एक्स बराबर जो होगा वो कितना होगा? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो इसके लिए दूरी कितना है? डी वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। कितने समय में तय किया? 1 घंटे में। ठीक है, और जो गाड़ी बी से चली है, ठीक है, तो बी से जो चली है उसकी चाल क्या है? वाई। ठीक है, तो चाल बराबर क्या? दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना तय किया? वो डी एक्स बट्टा एक्स प्लस वाई। डी एक्स बट्टा एक्स प्लस वाई कितने समय में? बाई 20 घंटे में। ठीक है, तो हो गया। तो अब यहां से आपको एक्स और वाई का चाल का अनुपात निकालना है। एक्स बट्टा वाई आपको निकालना है। तो एक्स बट्टा वाई निकालिए, क्या होता है? तो डी वाई बट्टे एक्स प्लस वाई इंटू ए। तो बट्टे में वाई होगा, तो ये सारा मामला ऊपर चल जाएगा। एक्स प्लस वाई इंटू बी बट्टा डी एक्स। अब देखिए, एक्स प्लस वाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल। तो यहां आपके पास बचा क्या? बचा ये कि एक्स बट्टा वाई बराबर, यहां क्या बचा? वाई बी बट्टा ए एक्स। अब जरा गौर करिए, क्रॉस गुना किया जाए तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू ए बराबर वाई स्क्वायर इंटू बी। तब देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर बराबर बी बट्टा ए। और यहां से जब आप एक्स बट्टा वाई निकालिएगा, एक्स बट्टा वाई, तो बराबर क्या निकल के आता है? अंडर रूट बी बट्टा ए। और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, कि पहले की चाल बट्टा दूसरे की चाल बराबर अंडर रूट बी बाई ए। ये कंप्लीट हम आपको थ्योरम सिद्ध करके बता दिए। इसको आप 2-3 बार अच्छे से पढ़िए, समझिए, सीखिए। इसी पैटर्न पर एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सा सवाल मैंने लिया है आपको बताने के लिए। इसको ध्यान से देखा जाए। सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए। कहता है, एक व्यक्ति दरभंगा से मधुबनी साइकिल पर सवार होकर रवाना होता है। दूसरा व्यक्ति ठीक उसी समय मधुबनी से दरभंगा के लिए रवाना होता है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपनी यात्रा क्रमशः 3.1/3 एवं 4.4/5 घंटे में पूरी करते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल बताओ। तो बस जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। दरभंगा से मधुबनी, ठीक है,
दूरी का पता नहीं है, बस ये दे रखा है कि एक आदमी यहाँ से चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा आदमी किस चाल से चलता है वो मालूम नहीं है। ठीक है, दूसरा आदमी मान लेते हैं बी। कहता है कि जब दोनों आपस में मिल जाता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलता है, तो मिलने के कितना घंटा बाद, एक पहुंचता है 3.1/3 घंटे के बाद और दूसरा पहुंचता है 4.4/5 घंटे के बाद। तो ये काम करेगा ए का, ये काम करेगा बी का। तो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। पहले वाले की चाल 8 बटा दूसरे वाले की चाल मान लेते हैं x बराबर अंडर रूट बी बाई ए। तो चलिए अंडर रूट बी, तो बी का काम कौन करेगा भाई, 4×5 = 4, हाँ 24/5। अब बट्टे में आ जाएगा 3×3 = 9, 1 10/3, तो 10/3, 3 ऊपर जाएगा 10 नीचे आ जाएगा। तो 8/x बराबर सॉल्व किया जाए, 24×4 = 72, 10 बच्चे 50, तो ये हो जाएगा 36/25। तो ये सॉल्व होके आएगा 6/5। अब जरा सॉल्व किया जाए, x का मान आप यहाँ से बखूबी निकाल सकते हैं। तो 6x बराबर हो जाएगा कितना, 40, x बराबर 40/6, बोले तो 20/3। 20/3 को सॉल्व किया जाए तो 6.2/3 ये दूसरे व्यक्ति की चाल हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सीखा और कॉन्सेप्ट पर बहुत ही खूबसूरत सवाल लगाया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई है। समझ में आ गई तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइए।